नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज की अपनी जो क्लास रहने वाली है डिजिटल लॉजिक की रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की सेकंड नंबर क्लास, और जिसमें हम टॉप 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे, तो टोटल अभी 30 क्वेश्चन होने वाले हैं आज के सेशन के बाद। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि कन्वर्ट, ये जो नंबर दे रखा है 010 टू हेक्साडेसिमल में आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान रखें तो 10010, फिर 111, फिर 0 और 0, पॉइंट के बाद 011001। तो हेक्साडेसिमल के लिए 4 का पेयर बनता है। तो अभी हम यहाँ से 4 का पेयर बनाए हैं, तो यहाँ तक 4 का पेयर बना, फिर यहाँ से यहाँ तक बना, और फिर एक और यहाँ और 2 0 लगा दिया हमने। इसमें भी हमने यहाँ पे 4 का पेयर बनाया, तो यहाँ पे एक और 2 0 लगा दी। तो यहाँ 1 2 4 और 8, तो यहाँ पे देखा जाए 4 और 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे वापस 1 2 4 और 8, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, तो पॉइंट के बाद 6 और 4 तो आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 6 4 है, यहाँ पे भी 6 4 है, तो अभी दोनों में से कौन सा है कंफर्म नहीं है। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। 1 2 4 8, तो 8 और यहाँ पे 4 12, और 12 को हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। ओके, 12 को सी बोला जाता है। 1 2 4 और 8, यहाँ 4 और यहाँ 1, तो हो गए ये 5। तो यहाँ पे 5 हो चुका है। यहाँ पे 1 2 4 और 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा अपना 25C.4। तो सही ऑप्शन रहेगा अपना दोस्तों थर्ड नंबर ऑप्शन, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए रजिस्टर कैपेबल ऑफ, ध्यान रखें, एक रजिस्टर कैपेबल ऑफ इंक्रीमेंटिंग एंड और डिक्रीमेंटिंग इट्स कंटेंट। तो भाई यहाँ पे कह रहा है एक रजिस्टर जो जिसकी सामग्री को बढ़ाने या कम करने को जो सक्षम होता है, उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, काउंटर कहते हैं। क्या कहता है, काउंटर कहा जाता है। ध्यान रखें, इस कंटेंट्स को क्या कहा जाता है, काउंटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 73। अब यहाँ पे 73 का आपको बाइनरी बताना है। तो देखिए 73 का बाइनरी बताने के लिए हम डिवाइड करते हैं। यहाँ से 2 से डिवाइड किया यहाँ पे, तो कितना आया यहाँ पे, 2 3 6 और 2 6 12, रिमाइंडर बचा 1। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे 36 18 और यहाँ पे रिमाइंडर 0। फिर यहाँ से 2 से किया तो 9 और रिमाइंडर 0। इसी तरीके से फिर यहाँ से 2 से डिवाइड 4 और रिमाइंडर 1, 2 से 2 और रिमाइंडर 0, और 2 से यहाँ पे वापस किया 1 और रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 0 0 1 0 0 1। तो ये जो अपना बाइनरी आ गया, और यहाँ पे बाइनरी जो चलती है यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर चलता है। ध्यान रखें, तो 100 100 1, 100 100 इधर नहीं है, 100 100 इधर भी नहीं है, 100 100 और 1 इधर है। तो ये सही आंसर आएगा फोर्थ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाइनरी नंबर दे रखा है इक्वल टू डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 0 1 1 1 0 1 1 0, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको यहाँ पे डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर यहाँ पे 3, 2 की पावर यहाँ पे 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। तो यहाँ पे जो दे रखे हैं इसी इसी को ही हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी कोई है ही नहीं यहाँ पे, मतलब चलो देखते हैं। 2 की पावर 1 तो 2 ही होगा, 2 की पावर जो है यहाँ पे 1 2 ही होगा, और 2 को यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 की पावर 2 4, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 हो जाएगा। फिर इन सबको जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखें। ओके, फिर यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 मतलब देखिए इस तरीके से 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे देखा जाए 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 16। ओके, फिर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ 2 की पावर 5 हो गई, तो यहाँ पे 16 दूना कितना हो गया, यहाँ पे 32। फिर 32 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 64, तो ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा। और फिर यहाँ पे 64 को मल्टीप्लाई किया 128, और 128 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 256। तो यहाँ पे जोड़ना किस किस को है, देखिए 256 प्लस करना है 64 प्लस करना है 32, और प्लस करना है 16, प्लस होना चाहिए 4, प्लस होना चाहिए 2। तो अब देखिए इसको हम यहाँ पे 16 और 32, ये हो गए अपने 48, और 48 इसमें जोड़ देते हैं। 48 में 2 डाल देते हैं, ये हो गए 50, और यहाँ पे 4 6 और 5 11 114,
और पीछे ये जो 4 बचे हैं इधर 118 हो गए और 256, तो टोटल यहाँ पे 4 5 1 6 और 7 और 374। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा अपना दोस्तों थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, तो कैलकुलेशन आप आराम से करें और जिस तरीके से मैंने किया आराम से उसको करके सॉल्व करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोड विच ऑफ द 7 बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ करेक्टर इज। तो 7 बिट किसका होता है ये दोस्तों, ये अस्काई कोड होता है, अस्काई कोड होता है। तो अस्काई कोड कितना होता है, 7 बिट रिप्रेजेंट करता है करेक्टर को। तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखें, अमेरिकन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई इसकी अस्काई की। ओके, चलो नेक्स्ट, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 45। अब यहाँ पे 45 डेसिमल दे रखा है और इसका बाइनरी निकालना है, वही वापस सेम डिवाइड करना है 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 1। तो यहाँ से देखा जाए तो वापस 2 से 1 आ जाएगा और रिमाइंडर यहाँ पे अपना 0 है, और यहाँ से 5 टाइम और 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 और यहाँ पे 1, वापस 2 को 1 से और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे 1 0 1 1 0 1, तो यहाँ पे अपना 10 11 0 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तो ये है नहीं, ये होगा नहीं, 10 11 0 1। तो सही आंसर आएगा यहाँ पे थर्ड नंबर, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से आंसर इसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इज यूज्ड कैरी डिजिटल डेटा टू एनालॉग लाइन। तब डिजिटल डेटा एनालॉग लाइन में भेजने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है, मॉडेम का यूज किया जाता है। और मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पीड से रिलेटेड भी ध्यान रखें कि स्पीड किस में कैलकुलेट होती है, तो ध्यान रखें केबीपीएस में। ठीक है, ओके, चले नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से। यहाँ पे द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है E5। अब E5 दे रखा है आपको, तो आपको हेक्साडेसिमल दे रखा है, आपको डेसिमल आपको निकालना है यहाँ पे। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ई को क्या बोलते हैं ध्यान रखें, A C D और E और F। ये 10 हो गया, 11 हो गया, 12 13 और 14 और ये 15। तो ई को क्या बोला जाता है यहाँ पे 14। तो हेक्साडेसिमल 16 की पावर 0 और 16 की पावर 1, यही रहेगा। 16 की पावर 0 और 16 की पावर 0 जो होती है 0, और फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5 ही आने वाला है, प्लस और 16 को स्क्वायर, 16 को 1 ही होगा, और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, 64 का यहाँ पे 4 हो गया और 1 16 और 6 हो गए अपने 22। तो अपने 229, तो टोटल अपना इसका सही आंसर रहेगा 229। ओके दोस्तों, तो इजी वे में ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डेसिमल नंबर 84 दे रखा है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए डेसिमल आपको 84 दे रखा है और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए 16 का भाग लगाया जाएगा। 16 पानी कितना हो गया 80 और पीछे बचा 4, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे जाएंगे तो 54 इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर रहेगा 1। ओके, सही आंसर इसका क्या रहेगा 1, आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टल बताना है, डेसिमल दे रखा है 84 और ऑक्टल के लिए तो 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 टाइम 10 बार में जाएगा 8 एकम 8, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए, सॉल्व कीजिए। अभी जैसे हमने हेक्साडेसिमल में किया था वैसे इस तरीके से इसका भी सॉल्यूशन कीजिए जल्दी से, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए जल्दी से। बताइए हेक्साडेसिमल का जैसे ही किया था वैसे ही इसका आंसर दीजिए, फिर हम इसको आगे करते हैं। डेसिमल नंबर आपको 84 दे रखा है और यहाँ से आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो देखिए, तो देखिए 8 आठी यहाँ पे 64 हो गए, 8 को यहाँ पे हम 8 आठी 64, तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, पीछे कितना बचा 4 बचा, ध्यान रखें कितना बचा 4, तो ये 10 बार में चला गया। फिर 8 को एक बार ही लगेगा, 8 एकम 8, पीछे बचा 2। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखें 124। देखो बहुत इजी था यहाँ पे 124। ओके, 124 आंसर जो है ऑक्टल नंबर है।
जैसे अभी हेक्साडेसिमल यदि यही पूछता तो हम क्या करते, 16 से डिवाइड करते, 16 पाना कितना हो गया 80, पीछे बचता 4, तो अपना आंसर क्या आ जाता है 54। ये ऑक्टल आ गया, ये हेक्साडेसिमल आ गया, इतना ध्यान रखना है। यदि इसी को यदि वो पूछता बाइनरी में, 84 को यदि हमको बाइनरी में पूछता तो हम क्या करते, 2 से डिवाइड कर देते, और 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4, यहाँ पे 0 रिमाइंडर, फिर वापस यहाँ से 2 दूनी 4, 2 1 0 रिमाइंडर, यहाँ से 10 और 1 रिमाइंडर, यहाँ से 5 0 रिमाइंडर, यहाँ से 2 1 रिमाइंडर, 2 से 1 0 रिमाइंडर, तो यहाँ 1 0 1 0 1 0 0, तो ये अपना क्या आ जाता, बाइनरी आ जाता। ये जो है अपना बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो थे कितने, 4 ही ऑप्शन थे, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल और डेसिमल। ओके, तो ये चारों इन्फॉर्मेशन मैंने अभी यहाँ पे बता दी, ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। अब डेसिमल 62 दे रखा, बाइनरी जैसे अभी क्या था, तो यहाँ पे 62 को डिवाइड करेंगे 2 से, दो 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 तिया 6 हो गया, 2 का में 2, और यहाँ पे पीछे जो बचा 0 रिमाइंडर, 2 से यहाँ 15 बार जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ 2 से 7 बार, रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 से 3 बार, रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 से 1 बार, रिमाइंडर 1, तो यहाँ 1 1 1 1 1 0, तो यहाँ पे देखा जाए 3 और 2 5 1 1 आ जाएंगे, 3 और 2 5, और ये 0 आ गया, तो सही आंसर यहाँ पे दोस्तों 4th नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बाइनरी नंबर दे रखा है, आपको डेसिमल बताना है। अब बाइनरी नंबर दे रखा है और आपको यहाँ पे डेसिमल बताना है, जल्दी से बताइए अब इसका क्या आंसर आएगा। देखिए, अब बाइनरी से आपको डेसिमल, यहाँ मैंने बताया था, देखिए 1 1 0 1 1 0 1 0 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 6 7 और 8। तो अभी 2 की पावर 0 0 ही होगा, 0 को 1 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ही आने वाला। ओके, डन। यहाँ पे समझ में आ रहा है कुछ? देखिए, चलें जल्दी से इसका आंसर भी बता दीजिए, सही है या नहीं है। चलें आगे, चलो। अब यहाँ पे सीधा ही मैंने बोला था, यहाँ पे ये देखेंगे, ये हो गया 2 की पावर 2, 4 हो गया यहाँ पे, यहाँ 4 देखेंगे 2 की पावर 4, यहाँ 2 2 2 और 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 16 हो गया, और 16 दूना यहाँ 32 हो जाएगा, यहाँ 64, यहाँ 128 हो जाएगा, और यहाँ 256 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे 256 और 32 इसमें डाल देते हैं, तो ये हो गए 35, और 160 ये हो गए, 16 और 4 20, और 1 21 ये हो गए, 6 और 1 7, ये 7 किसके पीछे आ रहा है, दोनों के पीछे आ रहा है। चलो आगे देखते हैं, 6 और 5 11 12 13 3 37, इसके पीछे सही आंसर आएगा सेकंड नंबर, सही आंसर आएगा सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा 437। 12 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? बाइनरी से आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो जल्दी से बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए। किस तरीके से करेंगे देखिए, यदि हमने यहाँ पे देखा है ऑक्टल के लिए यहाँ पे 3 पेयर बनेगा। कितने का पेयर बनाना है? 3 का। चलो बनाते हैं, यहीं बना देते हैं। यहाँ से यहाँ तक 1 पेयर, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर, और ये फोर्थ पेयर हो गया। ओके, तो 3 के जोड़े बना दिए, 1 2 4, यहाँ पे 1 2 4 आ जाएगा, 1 2 4 आ जाएगा, 1 2 4 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो ये सीरीज है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 और 1 5 आ गया, इधर 1 2 4 और 2 यहाँ पे 6 आ गया, इधर 1 और यहाँ 1 2 और 4 4 और 1 यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो सही आंसर आएगा 1565, सही आंसर आएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1565 ये इसका सही आंसर राइट होगा 13 का। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डेसिमल इक्वलेंट हेक्साडेसिमल नंबर ए बी। ए को हमने बोला था 10 और बी को हमने बोला था यहाँ पे 11। ये ए हो गया, ये बी, ये 2 नंबर दे रखे हैं, और आपको यहाँ पे पूछा है डेसिमल इक्वलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है, आपको डेसिमल निकालना है। तो बस डेसिमल के लिए क्या होगा, 16 को हमने 1, 16 की पावर 0 और 16 की पावर यहाँ पे 1, यही था यहाँ पे। यहाँ पे ध्यान रखें, बताइए जल्दी से, ये भी हमने क्वेश्चन कर रखा है, ये भी हमने क्वेश्चन कर रखा है। क्या क्वेश्चन था आपको यहाँ पे हेक्साडेसिमल से, यहाँ पे हेक्साडेसिमल से आपको क्या करना था, हेक्साडेसिमल से आपको
यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बताइए जल्दी से इसका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बताइए जल्दी से। हो गया। देखिए अब यहाँ पे 16 के पावर जीरो जीरो ही होगा, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे वन का वन ही रहने वाला है, 11 ही रहेगा, क्योंकि 16 के पावर जीरो जीरो को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 1 11 ही आएगा। 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16, और 16 को 10 से मल्टीप्लाई किया 160, और 1 11 171। सही आंसर था 171। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप फिर ये गलती कर देते हो। नेक्स्ट 15 नंबर, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में 4 के जोड़े बनेंगे, बताया था। यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, और ये यहाँ पे जो भी है दो और जोड़ देते हैं, ये तीसरा जोड़ा। तो यहाँ 1 2 4 8 आएगा, तो यहाँ 4 और 1 5 आ गया। इधर यहाँ 1 2 4 8 आ जाएगा, 8 और 2 10 और 1 11 हो गया, और यहाँ से 1। तो देखिए 1 11 को क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, और 5 1 बी 5 आंसर हो जाएगा, 1 बी 5। सही आंसर आएगा सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे अपने डेटा रिप्रेजेंटेशन के यहाँ पे सेकंड नंबर एक्सरसाइज, जिसमें 15 क्वेश्चन टॉप लेवल के थे। इससे पहले भी हमने 15 क्वेश्चन किए थे, ये वापस रिपीटेड 15 क्वेश्चन थे। तो ज़रूर प्रैक्टिस करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।